अमेज़न के घने जंगलों के बीच, जहाँ कोई आधुनिक नक्शा भी नहीं पहुँच सकता, एक प्राचीन सभ्यता की कहानी छुपी हुई है। ये कहानी है गुमशुदा शहर जंदोर की। डॉक्टर एमिली कार्टर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध पुरातत्वविद, अपने बिखरे हुए डेस्क पर एक पुराना, फटा हुआ नक्शा देख रही थी। ये उनके दिवंगत दादा का अवशेष था, जो दशकों पहले अमेज़न के एक अभियान के दौरान गायब हो गए थे। ये नक्शा उनकी आखिरी जात संपत्ति थी और ये जंदोर के स्थान का संकेत दे रहा था, जो एक पौराणिक शहर था जहां अकल्पनीय खजाने और जान छुपे हुए थे। उनके दादा की गुमशुदगी हमेशा से उनके परिवार पर एक साया बनी हुई थी, और अब जब एमिली ने अपने उंगलियों से नक्शे की रहस्यमयी निशानियों को छुआ, तो उन्होंने एक नया उद्देश्य महसूस किया। उन्होंने अपने दादा के कदमों पर चलने का निर्णय लिया, यह आशा करते हुए कि वे उनके गायब होने का सत्य और जंदोर की पौराणिकता को उजागर कर सकें। एमिली जानती थी कि वे इस यात्रा पर अकेले नहीं जा सकती। उन्होंने अपने विश्वसनीय सहयोगियों को संपर्क किया। जैक मॉरिसन, एक कठोर साहसी जो जीवित रहने की कला में निपुण था, और डॉज इसाबेल रोड्रिगेज, एक प्रतिभाशाली भाषाविद और इतिहासकार जो प्राचीन दक्षिण अमेरिकी संस्कृतियों की गहरी समझ रखती थी। साथ में उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई जो अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार थी। नक्शा हाथ में और सामान पैक कर वे ब्राजील के लिए रवाना हो गए, जहां से उनकी खतरनाक यात्रा जंगल में शुरू होने वाली थी। अमेज़न का जंगल एक अविश्वसनीय भूल-भुलैया थी, जिसमें ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और वन्य जीवों की आवाजें गूंजती थी। एमिली, जैक और इसाबेल ने घने पौधों के बीच से गुजरते हुए रहस्यमयी नक्शे और एमिली के दृढ़ संकल्प के सहारे यात्रा की। हर दिन बारिश, गर्मी और कीड़े उनकी सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे। एक शाम जब वे एक नदी के किनारे शिविर लगा रहे थे, जैक ने कुछ अजीब देखा। एमिली, ये देखो, उन्होंने एक पत्थर उठाते हुए कहा, जिस पर अजीब निशानियां थीं। इसाबेल ने उसे ध्यान से देखा। ये चिन्ह ये नक्शे पर हैं। हम सही दिशा में हैं। जैसे जैसे वे जंगल के और गहराई में गए, परिदृश्य बदलने लगा। वनस्पति और भी घनी हो गई और प्राचीन जंगली अवशेष दिखाई देने लगे, जो एक लंबे समय से खोई हुई सभ्यता की ओर संकेत करते थे। टीम ने घनी बेलों और झाड़ियों को काटते हुए पत्थर की पगडंडियों और टूटे हुए मूर्तियों को उजागर किया, जो उन्हें आगे की ओर ले जा रही थी। एक दिन वे एक छिपे हुए प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक गुफा जो झड़ती हुई बेलों से आच्छादित थी। यह शायद यही है, एमिली ने फुसफुसाया, उत्साह से दिल धड़कता हुआ। उन्होंने अपनी मशालें जलाईं और गुफा में सावधानी से प्रवेश किया, जो एक संकरी, घुमावदार सुरंग के माध्यम से उन्हें और गहराई में ले जा रही थी। सुरंग एक विशाल भूमिगत कक्ष में खुली, जिसमें जटिल नक्काशियां और मूर्तियां थीं, जो जंदोर के दैनिक जीवन के दृश्य दिखा रही थीं। हवा में मिट्टी और प्राचीन रहस्यों की गंध थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें पहेलियां और जाल मिले, जो शहर के रहस्यों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। इसाबेल की प्राचीन भाषाओं की जानकारी अमूल्य साबित हुई, क्योंकि उन्होंने अभिलेखों को पढ़ा, जो उन्हें भूल-भुलैया के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे थे। जैक की चपलता और तेज सोच ने उन्हें घातक जालों से बचने में मदद की। एमिली का दृढ़ संकल्प उन्हें आगे बढ़ाता रहा, भले ही उनका मार्ग असंभव लगता। कई दिनों तक खतरनाक भूमिगत मार्गों को पार करने के बाद वे एक अद्भुत दृश्य के सामने आए। उनके सामने जंदोर का गुमशुदा शहर था, जो एक विशाल भूमिगत गुफा में छिपा हुआ था। शहर प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था, जिसमें ऊंचे भवन, जटिल जलमार्ग और जीवंत उद्यान थे, जो जीवाश्म पौधों और क्रिस्टलों से प्रकाशित थे। एमिली ने गर्व और भावनाओं का संचार महसूस किया जब उन्होंने अपने दादा द्वारा खोजे गए शहर को देखा। हमने कर दिखाया, उन्होंने खुशी के आंसुओं के साथ फुसफुसाया। लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। टीम ने शहर का अन्वेषण किया, अपनी खोजों को दस्तावेजित किया और जंदोर के लोगों के उन्नत चान और कला की प्रशंसा की। उन्होंने एक केंद्रीय मंदिर खोजा, जो शहर का हृदय प्रतीत होता था, जिसमें जंदोर के उदय और पतन के दृश्य अंकित थे। मंदिर के भीतरी गर्भगृह में उन्हें प्राचीन ग्रंथों और कलाकृतियों से भरा एक कक्ष मिला। उनमें से एक पत्रिका थी, जो एमिली के दादा की लगती थी। जैसे ही उन्होंने उनके लेख पढ़े, उन्होंने उनके संघर्षों, उनकी खोजों और उनके अंतिम भाग्य के बारे में जाना। उन्हें जंदोरियों के वंशजों के एक समूह द्वारा पकड़ा गया था, जो उनके रहस्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे।
जैसे ही वे इस खुलासे को समझ रहे थे, वे प्राचीन वस्त्रों में लिपटे हुए कुछ व्यक्तियों से घिर गए। ये जंदोर के रक्षक थे। नेता, एक वृद्ध व्यक्ति जिनकी आंखों में बुद्धिमानी झलक रही थी, एक भाषा में बोले जिसे इसाबेल मुश्किल से समझ सकी। एक तनावपूर्ण बातचीत के बाद इसाबेल ने उनके शांतिपूर्ण इरादों और जंदोर की विरासत को सीखने और साझा करने की इच्छा को व्यक्त किया। रक्षक संदेह में थे, लेकिन अंत उन्हें अपनी छुपी हुई दुनिया का और अधिक दिखाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने शहर के इतिहास, उसके तकनीकी उन्नति और उसके पृथक होने के कारणों का खुलासा किया। जंदोर्ज गान और नवाचार पर फला फूला था, लेकिन आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरों ने उन्हें भूमिगत शरण लेने के लिए मजबूर किया। टीम ने जंदोर में कई हफ्ते बिताए, रक्षकों से सीखते हुए और अपनी खोजों को दस्तावेजित करते हुए। एमिली ने अपने दादा के प्रति गहरा संबंध महसूस किया, अंततः उनकी जुनून और बलिदान को समझा। उन्होंने रक्षकों से वादा किया कि वे उनके रहस्यों की रक्षा करेंगे और उनकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे, जबकि दुनिया के साथ उनके जान को साझा करेंगे। जब विदा लेने का समय आया, तो रक्षकों ने उन्हें सतह तक वापस ले जाने के लिए एक अलग सुरक्षित मार्ग दिखाया। जैसे ही वे जंगल से निकले, एमिली ने छुपे हुए प्रवेश द्वार को देखा, एक संतोष और पूर्णता की भावना महसूस करते हुए। कैम्ब्रिज वापस आकर एमिली, जैक और इसाबेल ने अपनी खोजों को अकादमिक दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जंदोर की खोज को शताब्दी की सबसे बड़ी पुरातात्विक उपलब्धियों में से एक के रूप में सराहा गया। उन्होंने अपने शोध प्रकाशित किए, ये सुनिश्चित करते हुए कि जंदोर का ज्ञान और विरासत संरक्षित और सम्मानित रहेंगे। एमिली ने एक गहरी संतुष्टि महसूस की, ये जानकर कि उन्होंने न केवल अपने दादा के सत्य को उजागर किया, बल्कि एक असाधारण सभ्यता की दुनिया की समझ में भी योगदान दिया। इस साहसिक कार्य ने उन्हें सभी को बदल दिया, दोस्ती और खोज के बंधन को मजबूत किया जो जीवन भर चलेगा। जैसे ही उन्होंने पुराने नक्शे को देखा, जो अब उनके दीवार पर फ्रेम में था, एमिली मुस्कुराई और कहानी समाप्त। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon.